जड़ तिम सुरपत ही न लाग। जैसे कि एक श्वान कहती है कुत्ते के लिए, एक कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी दबाकर के जंगल की ओर भाग रहा था। सामने से दिखाई दिया उसे सिंह यानी कि शेर। तो उस कुत्ते के मन में इस बात का भय हो गया कि कहीं ये शेर मेरे मुख से सूखी हड्डी को ना छीन ले। विचार करो कामदेव, शेर जंगल का राजा है, उसे सूखी हड्डी से क्या मतलब, क्या प्रयोजन। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि हम जो संत हैं वो एक सिंह के समान हैं, और जो तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र है वो एक श्वान के समान है, जो इंद्रासन रूपी सूखी हड्डी को अपने मुख में दबा करके बैठा हुआ है। जब भी कोई ऋषि महात्मा यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि करता है, सबसे पहले उसे इस बात का भय हो जाता है कि मुझसे मेरे सिंहासन को ना छीन लिया जाए। हाँ, एक बात और, हम तो जरा ठंडे स्वभाव के संत हैं, कोई बात नहीं। हमारे स्थान पर यदि कोई क्रोधी महात्मा होता, ना ही तुम रहते हो, ना ही वो तुम्हारी अमरावती रहती, ना ही देवराज इंद्र रहता। भोलेनाथ ने तुम्हें जला करके भस्म किया था, उन्होंने क्रोध को नहीं जीत पाया था। लेकिन आज इस नारद ने यानी कि मैंने काम को भी जीता, और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीता। और क्रोध को जीत लेना ये सबसे बड़ी बात है। तुम मेरे सामने हार चुके हो, जाओ, जा सकते हो। नारायण नारायण, ऐसा कार्य कर दिया कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। काम को जीत लिया, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। तो क्यों ना ये समाचार भूत भावन भोलेनाथ को सुनाना चाहिए। तभी नारदी कबने शिव पार, पिता मित मन मार, पिता मित मन मार। और ये शंकर भगवान की भगवान प्रणाम। प्रसन्न हो देव ऋषि नारद। कहो, इस समय कहाँ भ्रमण करते हुए आ रहे हो, और आज तुम्हारा चेहरा बड़ा ही प्रसन्नचित्त नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है, हमें अवगत कराएं। गाड़ी का सहारा आप लोग न ले, इधर हो जाए जरा। मार चरित्र भैया गाड़ी से हट जाओ। शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानो महेश सिखाए। आप तो जानती हैं भोलेनाथ कि आपके भजन में मगन रहता हूँ। हिमालय की गंगा में तपस्या करने के लिए बैठा तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तो रंभा, मेनका, कामदेव, काला देव ये सभी आए, लेकिन नारायण हरि ये सभी मेरे सामने परास्त हो गए। कहने का तात्पर्य ये भोलेनाथ कि आज मैंने काम को जीत लिया, और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। उसी क्रोध को, जिस क्रोध को आपने नहीं जीत पाया था, इस नारद ने जीता है। बारी बारी बिनवा मुनि तो ही जिब यह कथा सुनायो। हे देव ऋषि नारद, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, जो तुमने कथा हमें सुनाई है, क्षीर सागर में जाके विष्णु भगवान को मत सुनाना। कोई बुरा काम थोड़ी ना किया है जो ना सुनाया जाए, है? काल तो अच्छा किया है, हम समस्त देवताओं का मस्तक ऊंचा किया है। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शंकर जी ने नारद जी को उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को उपदेश अच्छा नहीं लगा। भगवान सिंगे भिंगे हमारे पास में आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम प्रसन्न हो।
जाओ, अभी अभी यहाँ से देव ऋषि नारद गए हैं, तुम्हें उनके पीछे पीछे जाना है। आखिर वो कहाँ कर जाते हैं? बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो, ये क्या है? भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान विष्णु से जाकर के मत कहना कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है। बताइए, काम को जीत लिया, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया, तो कहते हैं कहना ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने पिताजी के पास चलना चाहिए ब्रह्मलोक में। और भजो मोहने मुरारी घने श्याम, ओ भजो मोहने मुरारी घने श्यामो, सीतारामो अपना कोई नहीं है। भजो मोहन मुरारी घने श्याम। कमल किशोर जी। भजो मोहन मुरारी घने श्यामो, सीतारामो अपना कोई नहीं है। भजो मोहन मुरारी। सामने की ओर ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारे पिता श्री विराजमान हैं। अब उनके दर्शन होंगे और जब ये समाचार उन्हें सुनाएंगे हम कि आज मैंने सभी देवताओं में आपका मस्तक ऊंचा कर दिया, काम को जीत लिया, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया, तो बड़े प्रसन्न होंगे। जय हो। मन लखी भाए, सब बिरज के लोक सिधाए, सब बिरज के लोक सिधाए, सब बिरज के लोक सिधाए। आओ पुत्र नारद, आओ। जय हो। कहो, आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, प्रसन्न मुद्रा में हो। इस प्रसन्नता का कारण क्या है पुत्र? आज मैंने कार्य ऐसा किया है कि आज मैंने सभी देवताओं में आपका मस्तक और भी ऊंचा कर दिया है। आज मैंने काम को जीत लिया, काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। काम को जीत लिया, काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है पुत्र। और ये ऋषि मुनियों का परम कर्तव्य हुआ करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो सभी विकार हैं, इन्हें जीतकर अपने बस में करना, ये ऋषि मुनियों का कर्तव्य हुआ करता है। अच्छा कार्य किया है पुत्र तुमने। हम सब देवताओं के मस्तक को ऊंचा किया है। क्यों नहीं, तो अब मुझे क्षीर सागर जाना है, ये समाचार भगवान विष्णु को सुनाना है। क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से भी कहोगे कि मैंने काम और क्रोध दोनों को भी जीता है। अवश्य कहेंगे पुत्र, यदि इस बात को भगवान नारायण से जाकर न कहो तो तुम्हारी बहुत ही भलाई है, इसमें भलाई छिपी है। ये ना कहें कि मैंने काम और क्रोध को जीता है, नहीं, ये कह दें कि हमारे पिताजी ने जीता है, फिर तो ठीक है। नहीं, मैं कब कह रहा मैंने कब जीता है, लेकिन ये प्रसंग भी चलने पर तुम इस बात को छुपा लेना कि मैंने काम क्रोध दोनों को जीता है। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो पुत्र। जय। जाओ। एक पायल आई हुई है हमारे पास, जिस किसी माता बहन की पायल गिर गई हो, दूसरे पैर की पायल बता करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पायल का मिलान करके पायल दी जाए।